जरूर होगी, ऐसा हमें बाबा जी ने बताया कि कई जो पुराने यज्ञ आप जो कर चुके हैं, स्वागत है भैया आप सभी का, पधारिए भैया। कई जगह पर यज्ञों में जो दंपत्ति शामिल हुए थे और जिनके यहाँ संतान नहीं थी, उनके यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है। असाध्य रोग, कैंसर, किडनी जैसे रोगों में भी उनके लिए लाभ प्राप्त हुआ है। समस्त प्रकार के सांसारिक दुखों को दूर करने के लिए, संपूर्ण मानसिक शांति के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात कि किसी भी स्थान पर यदि रुद्री निर्माण होता है, दद्दा जी के आशीर्वाद से हमने पिछले कई वर्षों में ये सब देखा हुआ है और पाया है और अपनी जिंदगी में घटित हुए देखा है कि किसी स्थान पर यदि रुद्री का निर्माण होता है तो वह स्थान भी साक्षात जागृत हो जाता है और वहां पर जितने भी भक्त मंडल हैं, जितने भी माताएं, बहनें हैं, पुरुष हैं, उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस हेतु इस स्थान पर यज्ञ के दौरान 9 दिन प्रतिदिन रुद्री निर्माण का आयोजन है और जिसमें लगभग 1.25 करोड़ रुद्री निर्माण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और इसकी तैयारियां कर रहे हैं। तीसरी बात आती है, पहली बात थी यज्ञ की, दूसरी थी रुद्री निर्माण की, और तीसरी बात आती है आरोग्य शिविर, जो गुरुजी स्वयं प्रतिदिन 11:30 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक इसी स्थान पर 3 जगह पंडाल लगे होंगे। एक जगह पंडाल होगा जहां पर रुद्री निर्माण होगा, एक जगह पंडाल होगा जहां विश्राम की व्यवस्था रहेगी और एक जगह पंडाल होगा जहां पर शिविर की व्यवस्था रहेगी। शिविर में लगभग 5 से 10 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था है। गर्मी से बचने के लिए कूलर वगैरह की व्यवस्था है। गुरुजी स्वयं अपने साथी के साथ में और अपनी बेटी के साथ में 9 दिन लगातार सुबह 11:30 बजे से 7:30 बजे तक जो भी जिनके लिए कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, बीमारियां हैं, उनका माता रानी की कृपा से उनके बीच में जाकर उनको उठाकर उनका उपचार करेंगे, परामर्श देंगे। मैंने एक शब्द कहा है, भक्तों के बीच में जाकर, बीमार लोगों के बीच में जाकर उनको उठाकर, अर्थात किसी भी तरीके से पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले आए, पहले बैठें और पहले जगह का उपयोग करें ताकि आपका नंबर माता रानी की कृपा से, श्री गुलाब बाबा की कृपा से आ जाए। और जब गुरुजी कंबल अपने सिर पर बांधकर माता रानी का आदेश लेकर सभी के बीच में पहुंचे तो उनके लिए वो उचित इलाज कर सके। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि ये बात आप मीडिया के माध्यम से पहुंचा दें कि शिविर में किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी भी तरीके का कोई फॉर्म नहीं भरना है, किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं है। यज्ञ में बैठने के लिए, रुद्री बनाने के लिए और शिविर में शामिल होने के लिए किसी भी तरीके की कोई फीस, कोई दान पत्र, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। अधिकतर हम लोगों ने ये पाया हुआ है और आपने भी इस बात के लिए देखा हुआ है कि हम इस तरीके के आयोजन के नाम पर किसी न किसी तरीके से धन संचय करने का कार्य करते हैं। तो ऐसी हमारी कोई ऐसी आयोजक मंडल की किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है। ये थी शिविर की बात। शिविर में 7:30 बजे शाम तक का तो समय दिया है, परंतु जब तक शिविर में उपस्थित समस्त बीमार व्यक्तियों, उनके लिए किसी भी प्रकार की व्याधि जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाते हैं, उस दिन के शिविर की व्यक्ति, तब तक शिविर पूर्ण नहीं होगा। भले ही रात के 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, गुरुजी अंतिम व्यक्ति तक का इलाज करेंगे। बस आपसे प्रार्थना करेंगे कि जो भी आप अपने समाचार या चैनल समूह के माध्यम से ये जानकारी दें, उनको बता दें कि आपको इंतजार भर करना पड़ेगा, आपका इलाज यहाँ पर होगा। बात आती है कुछ व्यवस्थाओं से संबंधित। आयोजन मंडल ने गर्मी को देखते हुए समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं करने का पूर्ण प्रयास किया है। हरी मैटिंग जमीन में भी बिछाई है, ऊपर भी लगाने का प्रयास कर रहा है। छाया के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर है। पेयजल की संपूर्ण व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन, नगरीय प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन का सहयोग लेते हुए यहाँ पर सब प्रकार की व्यवस्थाएं हम उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। भोजन के लिए भी गुलाब बाबा मंदिर ट्रस्ट ने प्रयास किया है कि प्रतिदिन लगभग 3 घंटे। महेंद्र जी आइए। निसंतान वाले, जैसा आपने मेरे को वीडियो में देखा होगा, जैसा कोई कार्यक्रम है, जैसा वैसे ही कार्यक्रम यहाँ रहेगा 9 दिन का। हाँ, मेरी अभी उम्र हो गई है 56 साल चालू हो गया है। हाँ? 4 साल की उम्र से। हाँ? आपने मेरे को टीवी में डॉक्टरों को चैलेंज दिया था
आपने शायद देखा होगा, मैं हर चैनल में जाता हूँ और डॉक्टर के चैलेंज देता हूँ कि कहाँ तुम ठीक करो, कहाँ मेरी माँ की कमल ठीक करे। हाँ हाँ? पंजीयन शुल्क लिया था आपने मगध यूनिवर्सिटी में।